में चल रही। कह रहा है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? एंथर के अंदर होता है। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? एंथर के अंदर होता है। तो कह रहा है कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन बनता है, इट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन किसे रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, नॉट द मेल गैमेट। ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। गैमेटोफाइट किसे कहा जाता है? ऐसा स्ट्रक्चर विच फॉर्म द गैमेट, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट का फॉर्मेशन करे उसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। यानी जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट। और जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। यानी ऐसा स्ट्रक्चर विच फॉर्म द गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, उसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। तो अब होता क्या है कि जो हमारा मेल गैमेट होता है वो कहाँ पे बनता है? पॉलन ग्रेन के अंदर बनता है। कहाँ पे बनता है? पॉलन ग्रेन के अंदर बनता है। इसलिए पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ना कि मेल गैमेट कहते हैं। ओके। अब कह रहा होता क्या है कि पॉलन ग्रेन कह रहा है कि अगर हम डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन की बात करें, अगर डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन की बात करें तो अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन का जो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब क्या होता है? डिफर होता है। कह रहा है कि अगर हम किसी गार्डन में जाएं फ्लावर को तोड़ने, या हम किसी फ्लावर को टच करें, तो अगर उस फ्लावर का एंथर ओपन होगा तो हमारे फिंगर पे क्या होगा? येलो कलर का पाउडर लग जाएगा। क्या होगा? येलो कलर का पाउडर लग जाता है। जो येलो कलर का पाउडर हमारे फिंगर पे लगता है वो एक्चुअल में क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। कह रहा है अब उस पॉलन ग्रेन की हम क्या करें? स्लाइड बनाएं, यानी डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को लेके हम क्या करें? स्लाइड बनाएं। और स्लाइड बनाकर अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन होंगे उनके आर्किटेक्चर, शेप, साइज, कलर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग का अलग अलग, भाई बहुत काम की चीज़ है। अलग अलग का अलग अलग। अब कह रहा है कि अगर पॉलन ग्रेन के शेप की बात करें तो पॉलन ग्रेन जो होता है ये जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अगर इसके स्फेरिकल होता है, अगर ये क्या है तुम्हारा? एक पॉलन ग्रेन है। ये क्या है तुम्हारा? एक पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में ये क्या होगी? रेडियस होगी। ये क्या होगी? रेडियस होगी। लेकिन अगर पूरे लेंथ की बात करूँ तो पूरे लेंथ को हम क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। तो कह रहा है जो पॉलन ग्रेन का मेजरमेंट होता है, यानी डायमेट्रिक मेजरमेंट जो होता है वो कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये कितना होता है? जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। अब कह रहा होता है क्या है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती हैं? 2 लेयर पाई जाती हैं। एक ये अंदर की तरफ लेयर है और एक ये बाहर की तरफ लेयर है। कह रहा है जो बाहर की तरफ यानी जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। इनर लेयर होती है, इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। कह रहा है अगर इंटाइन की बात करें तो इंटाइन जो होती है ये थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। कैसी होती है? थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। क्योंकि जो इंटाइन होता है थिन होता है और ये पूरे पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है? पूरे पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है? लगा होता है। यानी पूरे पॉलन ग्रेन को ये क्या करता है? कवर करता है। इसीलिए कहते हैं क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होती है। यानी ये थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। अगर इसके केमिकल की बात की जाए कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो पेक्टिन जो होता है ये 2 केमिकल से मिलकर बना होता है। पहला तुम्हारा होता है पेक्टिन और दूसरा होता है सेल्यूलोज। यानी पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? इंटाइन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर हमारे क्या है? एक्साइन है। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर क्या होती है? एक्साइन होती है। तो कह रहा है जो एक्साइन होता है ये कैसी होती है? हार्ड लेयर होती है। कैसी होती है? हार्ड लेयर होती है। किसकी कैसी होती है? हार्ड लेयर होती है। इसकी हार्डनेस जो होती है इसकी जो हार्डनेस होती है, एक्साइन की जो हार्डनेस होती है वो आती है ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन की वजह से। किसकी वजह से आती है? स्पोरोपोलेनिन। किसकी वजह से आती है? स्पोरोपोलेनिन की वजह से आती है। क्योंकि एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी होती है। जैसे एंटाइन किससे मिलकर बनी थी? पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से मिलकर बनी थी। वैसे ही एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अब स्पोरोपोलेनिन होता क्या है? स्पोरोपोलेनिन जो होता है
ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ओके। एक्साइन क्या होता है? हार्ड लेयर होती है। और ये क्या होती है? हार्डनेस इसकी किसकी वजह से होती है? स्पोरोपोलिनिन की वजह से होती है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, इट कैन विद स्टैंड, यानी ये झेल सकता है हाई टेम्परेचर को भी, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी, स्ट्रॉन्ग बेस को भी। यानी कि पॉलन ग्रेन को आप चाहे जहाँ पे भी रख दो, वो क्या होगा? वहाँ पर सेफ पड़ा रहेगा। सेफ पड़ा क्यों होता है? क्योंकि उस पर किसकी कवरिंग पाई जाती है? स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग पाई जाती है। अब तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं ढूंढा गया है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, यानी इसको सड़ा गला सके, जिसकी वजह से हमारा पॉलन ग्रेन क्या होता है? सेफ रहता है। ये बता, फॉसिल पता है? फॉसिल पता है किसे कहते हैं? फॉसिल क्या होता है? फॉसिल होता है ट्रेस ऑफ एंशियंट टाइम एनिमल और प्लांट, यानी जो पुराने समय के एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनका जो ट्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। जैसे आज हमें क्या पता चलता है कि बहुत पहले डायनासोर हुआ करते थे, क्योंकि उनका स्केलेटन हमें मिलता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि पहले डायनासोर भी थे। तो उसका स्केलेटन जो है उसे हम क्या कहेंगे? फॉसिल कहेंगे। है नहीं, मतलब हड्डियाँ जो होती हैं ना, गलने का मतलब कि वो पड़ी रहती है, मतलब उसमें कैल्शियम वैल्शियम होता है हड्डी जो है, तो अब वो पूरी हड्डी मिल जाती है इतने हजार साल में। हाँ भैया, इंसान की गायब हो जाती है। इंसान की भी हड्डी कहाँ कवर वर खनती है तो उसमें देख हड्डी। हाँ असल गायब हो जाती है। हाँ, कुछ कुछ हड्डी मिलती है, कुछ क्या? पूरी मिल जाती है। अरे उसमें भी पूरी कहाँ मिलती है, कुछ मिलती है हड्डी, और कुछ उसी के बेस पे बना लेते हैं कि ऐसी थी तो ऐसा ऐसा होगा इसके आगे का स्ट्रक्चर, तो कुछ उसी के बेस पे बनाया जाता है। चल देख, तो तुम्हारा फॉसिल है? नहीं बे, इतनी टेक्नोलॉजी आगे है कि अगर तुम्हें मतलब तुम्हारे फेस का थोड़ा सा हिस्सा अगर पता चल जाए तो उससे तुम्हारा पूरा फेस बनाया जा सकता है कि तुम दिख कैसे रहते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे है भाई। चल दे, कह रहा फॉसिल, कह रहा जो एंशियंट टाइम के एनिमल्स या प्लांट्स थे उनका जो ट्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। तो कह रहा है कि आज हमें पॉलन ग्रेन के भी फॉसिल मिलते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर धसे हुए पॉलन ग्रेन आज हमें मिलते हैं। किसकी वजह से मिलते हैं? स्पोरोपोलिनिन की वजह से मिलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर पड़े हैं। स्पोरोपोलिनिन क्या है? हार्ड कवरिंग है, इसे कोई भी सड़ा गला नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारा पॉलन ग्रेन क्या होता है? सेफ होता है वहाँ पे। समझ गए? अब कह रहा होता क्या है कि जो हमारा ये स्पोरोपोलिनिन है, इस स्पोरोपोलिनिन में क्या होता है? एक माइन्यूट स्पोर पाया जाता है, एक माइन्यूट पोर पाया जाता है। क्या होता है? एक माइन्यूट पोर पाया जाता है। कह रहा है ये माइन्यूट पोर जो होता है इसे हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। कह रहा है ये जो जर्म पोर होता है, यानी जहाँ पे जर्म पोर होता है वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पे देख, पोर है, पोर जहाँ पे है वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। कह रहे हैं इसीलिए हम एक्साइन को क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर आके क्या हो जा रही है? ब्रेक हो जा रही है। इसीलिए हम एक्साइन को क्या कहेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर कहेंगे। समझ में आ रहा है? इंटाइन को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस लेयर कहते हैं, और एक्साइन को क्या कहते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर कहते हैं। ओ भैया, आ रहा है समझ में? ओके, चल दें। अब पॉलन ग्रेन के ऊपर की बात हो गई, अब चल थोड़ा पॉलन ग्रेन के अंदर चलते हैं, देखें यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है। चल दे, पॉलन ग्रेन के ऊपर हो गया, अब चला पॉलन ग्रेन के अंदर चलते हैं। ये तुम्हारा क्या है? पॉलन ग्रेन है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन है। कह रहे जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल पाई जाती हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल पाई जाती हैं? 2 सेल पाई जाती हैं। एक बिगर होती है और एक स्मॉलर होती है।
एक सेल क्या होती है, बिगर यानी बड़ी होती है, और एक सेल क्या होती है, स्मॉलर होती है। यहाँ पे देख, ये तुम्हारा क्या है, पूरा पॉलन ग्रेन है। अब इस पूरे पॉलन ग्रेन इस पूरे पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल हैं, 2 सेल हैं। मान ले एक सेल ये है, एक सेल ये है, और एक सेल क्या है, ये है। ये वाली सेल क्या है, बड़ी है, और ये वाली सेल क्या है, छोटी है। जो बड़ी सेल होती है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। यानी पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल होती है, 2 सेल होती हैं। बड़ी वाली सेल को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बिगर होती है। कैसी होती है, बिगर होती है। उसके बाद ये क्या है, तुम्हारी छोटी सेल है। जो छोटी वाली सेल होती है, इस छोटी वाली सेल को हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं। ये जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्मॉल होती है। कैसी होती है, स्मॉल होती है। अब कह रहे जो वेजिटेटिव सेल होती है, इसका न्यूक्लियस भी क्या होता है, लार्ज होता है। इसका न्यूक्लियस भी क्या होता है, लार्ज होता है। और जो जनरेटिव सेल होती है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी छोटी सेल है तो न्यूक्लियस भी क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे क्या है, बड़ी सेल है तो न्यूक्लियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। कह रहा जो वेजिटेटिव सेल होती है, इसके पास रिजर्व फूड होता है। इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, रिजर्व फूड होता है। यानी ये फूड को क्या किए रहती है, स्टोर किए रहती है। अब वेजिटेटिव सेल फूड को स्टोर क्यों किए रहती है, क्योंकि जो यहाँ पर जो मेल गैमेट बनेगा, क्योंकि ये जो जनरेटिव सेल होती है, ये जनरेटिव सेल क्या करती है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। जनरेटिव सेल किसका फॉर्मेशन करती है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। मेल गैमेट कहाँ पर बनते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करेगी, मेल गैमेट बनाएगी। अब मेल गैमेट बनाया तो उसे नरिशमेंट, खाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसे नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, वेजिटेटिव सेल करेगा। अगर वेजिटेटिव सेल नरिशमेंट दे रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या होगा, खाना स्टोर होगा, यानी रिजर्व फूड मटेरियल होगा, तभी तो वो क्या कर रहा होगा, नरिशमेंट दे रहा होगा। समझ गए, तभी वो क्या करेगा, नरिशमेंट देगा। अब कह रहा है कि हमारे जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, कह रहा 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, जब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होता है तो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। यानी पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है। यानी एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल होंगी, 2 सेल होंगी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। यानी 2 सेल स्टेज में क्या होता है, रिलीज होता है। इन 60% कितने सेल स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो कितने 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। कितने 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। क्योंकि जो 40% के बचते हैं उसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होती है ये माइटोसिस डिवीजन कर लेती है। कैसा डिवीजन करती है, माइटोसिस डिवीजन कर लेती है। और माइटोसिस डिवीजन करके माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 2 सेल बनती हैं। यानी कि ये तुम्हारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। ये तुम्हारा क्या है, वेजिटेटिव सेल है। ये तुम्हारा जनरेटिव सेल थी। जनरेटिव सेल क्या करेगी, माइटोसिस कर लेगी, और माइटोसिस करके ये क्या करेगी, 2 सेल बना लेगी। कितनी सेल बना लेगी, 2 सेल बना लेगी। तो अब पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल हो गई, 3 सेल हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 सेल्ड स्टेज कहेंगे। तो कह रहा 60% पॉलन ग्रेन किस फॉर्म में रिलीज होता है, एंथर से 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, और जबकि 40% जो होता है ये 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। समझ में आ गया? अब तुम लोग तो ऐसा मुँह लटका के बैठे हो कि लग रहा है 4 चप्पल पड़ा है। और ये जहाँ ना समझ में आए बोल दियो। यार कहाँ गया, 1 मिनट। हो गया इतना, चल दे। पॉलन ग्रेन can causes the
एलर्जीज। कह रहा है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है यानी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, यानी डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट टाइप के प्लांट जो होते हैं उनके पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, एलर्जी भी करा सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी देखना तुम किसी मतलब रास्ते से निकल रहे हो तो होगा क्या कि किसी ऐसे प्लांट के पास पहुंचोगे कि वहाँ पर पहुँचते ही तुम्हें छींक आने लगे या बदन में खुजली होने लगे, यानी कुछ एबनॉर्मल सिम्टम तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या होंगे, अपीयर हो जाएंगे। जब तुम उस जगह पे पहुंचोगे तब तुम्हारे साथ क्या होगा, ऐसा ही होगा। क्योंकि होगा क्या कि उस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है उससे तुम्हें क्या होगी, एलर्जी होगी। जैसे ये मच्छर वाली अगरबत्ती नहीं आती है, बहुत लोगों को इससे एलर्जी होती है, जैसे ही जला दो उन्हें छींक पे छींक आना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, बहुत सारे में क्या होता है, पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है। डिफरेंट टाइप मतलब जितने प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन एलर्जी नहीं कराते, कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन क्या कराते हैं, एलर्जी कराते हैं। अब एक होता है तुम्हारा ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, देखना एनसीईआरटी में दिया होगा, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन मिला, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन यहीं पे होगा, यहाँ पे ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। अब ये ब्रोंकियल एफ्लिक्शन किसे कहते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन होता है एलर्जी इन द ब्रोंक्यूल्स, एलर्जी इन द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में जो एलर्जी होती है, ब्रोंक्यूल्स में जो एलर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कहते हैं। ये होता है ब्रोंक्यूल्स, पता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया डिवाइड होती है, फिर हाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, जो लंग्स वाला वे पार्ट। तो वही कह रहे हैं, जो ब्रोंकियल एफ्लिक्शन क्या होता है, एलर्जी इन द ब्रोंकी के अंदर जो एलर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कहते हैं। तो कह रहा है कि पॉलन ग्रेन की वजह से एलर्जी हो सकती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन हो सकता है, और क्रोनिक ब्रोंकियल डिजीज़ हो सकती है। क्रोनिक डिजीज़ उसे कहा जाता है, जैसे सर्दी बुखार जुकाम है तुरंत होता है और तुरंत बंदा क्या होता है, सही भी हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है कि उसे अपीयर होने में कई साल लग जाता है, यानी हो सकता है 5 साल 10 साल बाद तुम्हें पता चले कि तुम्हें ये बीमारी है, और एक मतलब बीमारी हो गई तो उसके बाद राम नाम मतलब बहुत मुश्किल है कि तुम उससे रिकवर कर पाओ। जैसे तुम्हारा एड्स क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है, कैंसर क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है, यानी ये बहुत धीमे धीमे ये बीमारी होती है, लेकिन जब एक बार हो जाती है तो बंदे को निपटा भी देती है। तो ऐसे ही अस्थमा भी क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ होती है। तो ये क्या रहा है, पॉलन ग्रेन जो होता है डिफरेंट स्पीसीज़ के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें से कुछ के पॉलन ग्रेन कुछ लोग को क्या कराते हैं, एलर्जी कराते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कराते हैं, अस्थमा करा सकते हैं, यानी ये सब बीमारियां करा सकते हैं। उसी में तुम्हारा एक एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रॉस पार्थेनियम, देख मिला होगा, पार्थेनियम। कह रहे जो पार्थेनियम था ये इंडिया में इम्पोर्टेड वीट के साथ आया था, यानी बाहर से वीट यानी गेहूं को इंपोर्ट कराया गया, और गलती से उसके साथ क्या हो गया था, पार्थेनियम आ गया था। गलती से क्या आ गया था, पार्थेनियम आ गया था। कह रहा है कि यानी कि वीट है, वीटी में थोड़ा बहुत लग के क्या हो गया, पार्थेनियम भी आ गया। अब पार्थेनियम आया तो कह रहा पार्थेनियम आते ही इंडिया में क्या हुआ, बहुत तेज़ी के साथ फैल गया। पार्थेनियम आते ही इंडिया में क्या हुआ, बहुत तेज़ी के साथ फैल गया, और इसका जो पॉलन ग्रेन था वो क्या कराता था, एलर्जी कराता है। इसका पॉलन ग्रेन क्या कराता है, एलर्जी कराता है। हाँ, पार्थेनियम प्लांट है, सरब होता है। ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है प्लांट को, सब्स एंड ट्री। तो ये जो सब्स होता है, ये जो पार्थेनियम होता है ये सब्स होता है। इसी का पार्थेनियम का ही दूसरा नाम कैरेट ग्रास होता है। अबे ये तुम लोग देखे हो ये प्लांट, नेट पे सर्च करना, जब इसकी पिक्चर आएगी तो देख के तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा, अरे बाप रे ये यही था का, मतलब समझ गया हैं। अब एलर्जी अलग अलग लोगों में अलग अलग एलर्जी होती है, हो सकता है इसकी
हैं? आपको अलग आता है एलर्जी? हाँ, हो सकता है कि अस्थमा ही करा दें, या हो सकता है कोई और एलर्जी कराएं। मतलब फिक्स नहीं है। चल दे। अगर अब पोलन ग्रेन, ओए इधर देख ले भाई, अबे तुमको बात करना स्टार्ट। चल इधर देख। वाह मोदी जी वाह, बस सही हैं, हम तो बेकार की बात कर रहे हैं। स्कूल की बात करें, स्कूल में टेस्ट होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे पढ़ोगे ना तभी टेस्ट दोगे। ऑनलाइन पढ़ने का नहीं है। अच्छा, ओ भैया चल इधर देख, इधर दे, ऑनलाइन नहीं होगा ना। चल इधर दे। कह रहा है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ओए चल इधर दे, कह रहा है अगर पोलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पोलन ग्रेन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन जो होते हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। इसलिए रिसेंट टाइम में इसे पोलन ग्रेन को यूज़ किया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह। पोलन ग्रेन को कैसे यूज़ करते हैं? फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी इसे खाया जाता है। पोलन ग्रेन को लोग क्या करते हैं आजकल? खाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पोलन ग्रेन के पास क्या होता है? न्यूट्रिशन बहुत होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? बहुत होता है। सारे प्लांट के पोलन ग्रेन एलर्जी नहीं कराते हैं, समझिए। एग्जाम्पल कौन से खाते हैं? अबे अब कौन से खाते हैं का मतलब ये तो देखना पड़ेगा। हैं? अड़हल की गुड़हल, अच्छा खाते हैं, पता नहीं। चल दे इधर दे। कह रहा जो हमारा पोलन ग्रेन होता है ये क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, इसलिए रिसेंटली हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। कह रहा है कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री का नाम बताओ किसी। ओ भैया किसी वेस्टर्न कंट्री का नाम बताओ। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब बांग्लादेश भी वेस्टर्न में है। कह रहा है कि जो हमारी अमेरिका, अबे तो इधर देख वेस्टर्न कंट्री की बात हो रही है। कह रहा है जो वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कह रहा है वहाँ पे क्या होता है? आजकल पोलन ग्रेन के सिरप आना स्टार्ट हो गए हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन के सिरप और टैबलेट आते हैं, जिसका यूज़ एथलीट और रेस हॉर्स करते हैं। यानी वेस्टर्न कंट्री जो है वहाँ पे पोलन ग्रेन के सिरप और टैबलेट आने लगे हैं। यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं उस पोलन ग्रेन से सिरप बना दिया गया और टैबलेट बना दिया गया, जिसका यूज़ एथलीट करते हैं और रेस हॉर्स करते हैं। एथलीट किसे कहते हैं? रेसर होते हैं। कौन रेसर? बाइक वाले हैं? पैर वाले? टंगा? अब यहाँ जो दौड़ते नहीं हैं उसे क्या कहते हैं? एथलीट। हैं? एथलीट में जितने गेम आते सभी यूज कर सकते हैं, जितने भी गेमर्स हैं वो दौड़ने वाले हैं। अच्छा तो तुम भी यूज़ कर लेना फिर, तुम तो जिमर हो ही। हैं? तो कह रहा है जो बाइसाइकिल रेस भी होता है, उसमें पैडी यूज करते हैं, उसमें तो यूज कर ही सकते हैं ना। चल इधर दे। कह रहा वो इधर दे। कह रहा है कि पोलन वेस्टर्न कंट्री में क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन का सिरप और टैबलेट आ रहा है, जिसे कैसे यूज़ किया जाता है? जिसे कौन यूज़ करता है? एथलीट और रेस हॉर्स। यानी अब जो हाँ वो तो बैठे रहते हैं घोड़े बस। अब रेसर के हिसाब से अपने हाँ घोड़े को दिया जाता है अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस क्या हो? अच्छी हो। जानवरों में भी यूज कर सकते हैं। हाँ इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक नहीं आती है, हाँ वैसे ही ये भी समझ लो इसका टैबलेट और सिरप के फॉर्म में एनर्जी ड्रिंक आ रहा है। हाँ अच्छा रेड बुल लिखा था 18 प्लस पी सकते हैं, 18 प्लस नहीं 18+ पी सकते हैं। हाँ पता नहीं, मैं कभी पढ़ाई नहीं हूँ उसे, होगा कुछ रीज़न। ओए चल इधर देख ले अब। पोलन
पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी ये बता, अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो ह्यूमन के केस में मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। तो स्पर्म जो होता है उसे कभी भी फीमेल बॉडी के अंदर इंटर कराओ फर्टिलाइजेशन करेगा? नहीं करेगा। उसकी एक टाइमिंग होती है 48 आवर्स, यानी अगर 48 आवर्स के 48 आवर्स तक वो स्पर्म जिंदा रहता है, उसके बाद क्या होता है, डेड हो जाता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर जो ओवम रिलीज होता है उसकी भी क्या होती है, एक लाइफ होती है। कितनी? 24 आवर्स की होती है, नियर अबाउट 24 आवर्स की होती है। उसी को क्या कहा जाता है, विएबिलिटी कहा जाता है, वायबिलिटी कहा जाता है। उस वायबिलिटी कहा जाता है, यानी उसकी जो लाइफ है उसी को क्या कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। तो अब पॉलन की वायबिलिटी क्या होगी? पॉलन की वायबिलिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ pollen grains to perform its function, कह रहा है कि पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या होती है? पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स की योग्यता टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी होती है, जो टाइम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। अब अलग अलग प्लांट्स के पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कुछ मिनट होती है तो कुछ की महीनों तक होती है। जैसे सीरियल प्लांट्स जैसे तुम्हारा वीट है, राइस है, इसका जो पॉलन ग्रेन है उसकी वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स, यानी सिर्फ 30 मिनट होती है। यानी कि अगर वो एंथर से निकल गया पॉलन ग्रेन एंथर से निकला और उसका मूड कर दिया कि चल पहले घूम आते हैं, चला जाए घूमने, घूम घाम के आधे घंटे के बाद आके स्टिग्मा पे लैंड करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसकी वायबिलिटी कितनी थी, 30 मिनट। यानी 30 मिनट के अंदर अगर वो स्टिग्मा पे गया तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा। ऐसे ही हमारे कुछ और प्लांट्स होते हैं, जैसे रोलैक्सो, सोलनेसी, लेग्मिनेसी, रोजेस, देखना 3 दिया होगा, रोसेसी, लेग्मिनेसी एंड सोलनेसी। कह रहा है कि ये जो होते हैं इनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी महीनों तक होती है। कितनी होती है, महीनों तक। तो अलग अलग में अलग अलग। ओके, इतना तुम्हारा ख़त्म। समझ में आया कुछ? कुछ समझ में आया? रुक, इसमें एक चीज़ छूट रही थी। ओए, ये होता है कि स्पर्म को स्टोर किया जाता है, स्पर्म जो होता है उसे स्टोर किया जाता है। अबे होता नहीं है, सीमेन उमेन चढ़ाया जाता है, जो घर पे गाय भैंस पाली जाती है उन्हें सीमेन चढ़ाया जाता है। बाकी दुनिया में रहते हो, नहीं पता। स्पर्म को स्टोर किया जाता है। जिस तरीके से स्पर्म को स्टोर किया जाता है उसी तरह एंथर को भी, यानी पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है। पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, -96 डिग्री सेल्सियस, और किसके, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है।